नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम पढ़ रहे हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? तो माइक्रोलिथ जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। इनका उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। राइट आंसर है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो कुत्ता नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया पहला पशु था। एक सेल्ट नवपाषाण काल में क्या था? तो सेल्ट नवपाषाण काल में एक उपकरण था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नवपाषाण काल शब्द जो है पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण युग में पशुपालन के प्रमाण जो हैं ये मिलते हैं बागोर नामक स्थान से। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो हुनसागी पुरापाषाण महत्व का एक स्थल है। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से पाई गई है? तो होमो इरेक्टस की खोपड़ी जो है हथनोरा नामक स्थान से पाई गई है। सही उत्तर हो जाएगा। किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग प्राप्त हुए हैं। इस समय शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके प्राप्त हुए हैं जिनसे मोती बनाने का काम होता था। महाराष्ट्र में ये पाटने नामक स्थान पर बहुत संख्या में प्राप्त हुए थे अवशेष के रूप में। निम्नलिखित में से किसे भारत में सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नियोलिथिक युग को। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुर्जहोम नामक नवपाषाण स्थल किस राज्य में है? तो बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगी। 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक मानी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12,000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो लगभग 3,000 ईसा पूर्व वर्ष शुरू हुई थी यह प्रथा। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कैटल हुयुग जो है यह नवपाषाण युग में सबसे पुरातन या सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। यह तुर्की में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो भीमबेटका की खोज 1957-58 में की गई थी। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकृति में स्थापित किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये व्रत होता है संगोरा व्रत। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। इंडिया शब्द इंडस से आया है। संस्कृत में इंडस का मतलब क्या होता है? तो सिंधु होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है? तो भिड़ाना नामक स्थल को भिड़ाना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना सिंधु स्थल है। कार्बन डेंटिंग रेडियो डेंटिंग के अनुसार सबसे पुराने स्थल की श्रेणी में आता है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। प्राचीन सभ्यता में लोथल को गुजरात के भाल क्षेत्र में जो है उसे बंदरगाह की तरह प्रयोग करते थे। किस सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के भाल क्षेत्र में लोथल जो है वह स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो रोपड़ सिंधु नदी के तट पर नहीं है। रोपड़ सतलुज नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा नामक स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान पाकिस्तान बलूचिस्तान का कच्चे मैदानी क्षेत्र है ये। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं ये मेहरगढ़ से मिलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज करता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ के पुरास्थल किस प्रकार के घर के अवशेष मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से जो है वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष मिलते हैं। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ गेहूं उगाना शुरू किया था, भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया था। 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद जीना फ्रांसवा जारिगे ने मेहरगढ़ की खोज की थी। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में राखीगढ़ी नामक स्थल है जो कि हड़प्पा का प्राचीन स्थल है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास में है? तो बोलन दर्रे के पास में मेहरगढ़ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। छोटे छोटे वीडियो पर डे मिलते हैं, लाइव क्लास रोज मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आप आसानी से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।